Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. बच्चे देर से क्यों बोलते हैं? क्या वजह है कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू होते हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इसमें कंजेनिटल पैथोलॉजीज़ भी आती हैं, इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी आता है, ऑटिज़म भी एक वजह हो सकती है, इसमें बच्चे का हियरिंग लॉस, कंजेनिटल हियरिंग लॉस भी हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया, उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। बच्चे को ऐसी मेडिसिन मिली न्यूनेटल पीरियड में जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उनकी वजह से भी मसला हो सकता है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी कॉमन चीज़ों की, ऐसे बच्चों के बारे में जिनको कोई मसला नहीं है, अदरवाइज बच्चा हेल्दी है लेकिन फिर भी स्पीच डिले आ रहा है। उसमें क्या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच डिले हो जाती है? कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच, ज़ुबान, उसकी रवानी ज़ुबान का बोलना उसका डिले हो जाता है? नंबर वन, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें टीवी भी आता है, मोबाइल भी आता है, उसके अंदर कंप्यूटर भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं। ये सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल बच्चे को सोशल डेप्रिवेशन दे रहा है। बच्चा अपने अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल कट जाता है और उस मोबाइल के साथ अपना एक कनेक्शन बना लेता है और उसको उस आइसोलेशन में ज़्यादा मज़ा आता है। उसको उसमें कम्फ़र्ट नज़र आती है, उस बच्चे को उसमें कामनेस नज़र आती है, उसको ग्लेयरिंग लाइट्स नहीं आती, उसके उसके पास जो है वो एब्नॉर्मल साउंड्स नहीं आते, वो उस साउंड्स को कंट्रोल कर सकता है, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता है मोबाइल की, साउंड की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, अप और डाउन कर सकता है। तो वो बच्चा उसके साथ एक कंफर्टेबल सा सिचुएशन बना लेता है और वो रियल रियल लाइफ में जब वैसा करना चाहता है तो वैसा नहीं होता। उसकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाती हैं, वो जैसा चाहता है वैसा कंट्रोल करता है। तो रियल लाइफ में फिर उसे लोगों से नफ़रत होना शुरू हो जाती है क्योंकि लोग तो उसकी मर्ज़ी का काम नहीं करते। लोग तो उसकी मर्ज़ी की टोन में बात नहीं करते, गाड़ी तो उसकी मर्ज़ी का शोर नहीं मचाती, गाड़ी तो अपनी मर्ज़ी का शोर मचाती है, ट्रैफ़िक तो उसकी मर्ज़ी से हॉर्न नहीं करती, वो तो जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको तो उसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन बेबी उस अपनी सराउंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। बेबी अपने मोबाइल के साथ कनेक्शन बना लेता है और वो कनेक्शन जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है बच्चे के लिए। फिर बाइलिंग्विस्टिक होते हैं। कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो 2-2 3-3 ज़ुबानें बोल रही होती हैं और बच्चे को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बच्चे कैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? माँ सराइकी बोल रही है, बाप पश्तो बोल रहा है और घर के अंदर उसे उर्दू सिखाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट और दिमाग के अंदर स्पीच डेवलपमेंट का एरिया कब से स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ लाइफ से ही शुरू हो जाता है स्टिमुलेट होना। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जी उसकी माँ हाफ़िज़ा थी तो उस बच्चे ने बहुत जल्दी हिफ़्ज़ कर लिया क्योंकि उसकी माँ जब वो माँ के पेट में था बच्चा तो माँ हिफ़्ज़ की रिवीजन करती थी और वो वाइब्रेशंस उस बच्चे तक पहुँचती थी और उस बच्चे को उसका फ़ायदा होता था। उसकी मेमोरीज़ में पैदा होने से पहले ही चीज़ें स्टोर होना शुरू हो गई थी और पैदा होने के बाद बच्चे में फ़ौरन न्यूरॉन्स इतने एक्टिव नहीं होते, बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं होती, उसकी ज़ुबान जो है स्मार्ट नहीं होती, उसके मसल्स जो हैं वो जो साउंड जनरेट करने वाले हैं वो एक्टिव नहीं होते, तो इस वजह से बच्चा पैदा होते ही तो नहीं बोलता। लेकिन उसकी मेमोरी में, डीप मेमोरी में किसी न किसी जगह ये चीज़ें एम्बेड हुई होती हैं और जब उसकी स्पीच डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम तो बच्चे को ये सारे वर्ड्स दोबारा याद आने शुरू हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल बच्चे की निस्बत बहुत जल्दी ये चीज़ें याद कर लेता है। तो उस बच्चे को जो आप ज़ुबान पैदाइश से पहले सिखा रहे थे, जो ज़ुबान आप पैदाइश से पहले बोल रहे थे, जो माँ बोल रही थी, इसी वजह से मदर टंग इसे कहा जाता है। इसी वजह से फादर टंग नहीं कहा जाता, पैटर्नल नहीं कहा जाता, ये मैटरनल मदर टंग है। जो माँ की ज़ुबान है वो बच्चा सीखता है और उसको वो ज़ुबान सिखाने की सबसे पहले वही ज़ुबान सिखाने की कोशिश करें, उसको आसानी होगी और उसके बाद फिर ऐड ऑन ज़ुबानें जो हैं उसमें ऐड करें। तो माँ की ज़ुबान बच्चा पैदाइश से पहले सीखना शुरू कर देता है, पैदाइश के बाद भी बच्चे को प्लीज़ वही ज़ुबान सबसे पहले सिखाएँ और उसके बाद फिर फर्दर ज़ुबानें सिखाएँ। जब आप 2-3 मोबाइल ज़ुबानें सिखाते हैं तो वो मसला होता है और मोबाइल के अंदर भी यही मसला होता है क्योंकि मोबाइल के अंदर आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बच्चा खुद ही लगाया जा रहा होता है, कार्टून लगाया जा रहा होता है, कभी वो कार्टून डच ज़ुबान में होते हैं, कभी वो अरेबिक में होते हैं, कभी वो हिंदी में होते हैं, कभी वो पंजाबी में होते हैं, कभी वो इंग्लिश में होते हैं, कभी स्पेनिश में होते हैं, कभी फ्रेंच ज़ुबान में होते हैं, तो बच्चा जो है वो तो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये कौन-सी ज़ुबान है। वो गेस्चर से समझना शुरू कर देता है और वो गेस्चर्स को ही, बॉडी गेस्चर्स को ही जो है वो नॉर्मल समझ लेता है। वो कहता है बॉडी गेस्चर से मैंने बताना है कि वो चाहिए बस। वो नहीं कहता कि पानी चाहिए मुझे, वो नहीं कहता मुझे भूख लगी है, वो नहीं कहता मुझे रोटी चाहिए। वो गेस्चर से समझाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बाइलिंग्विस्टिक
प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से वो ना सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से आती है, बल्कि मोबाइल फ़ोन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से बहुत ज़्यादा आती है। ये हो गए जी 2 मसाइल, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, नंबर 2 बाइलिंग्विस्टिक, आपने मल्टीपल ज़ुबानें उसको सिखाना शुरू की हुई हैं जिससे उसको प्रॉब्लम हो रहा है या मोबाइल से या खुद से। नंबर 3 लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी कैसे? आप बच्चे को बाहर लेके नहीं जाते, उसको सोशल सेटअप्स में जो है वो लेके नहीं जाते, आप उसको मिसाल ही नहीं दिखाते और बच्चों की कि ये देखो ये बच्चे बोल रहे हैं। इसी वजह से पेरेंट्स अक्सर जो है वो अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि जब हमने बच्चे को स्कूल में डाला उसके बाद सही बोलना शुरू हुआ। क्योंकि उससे पहले आप उसको सोशल गैदरिंग में लेके नहीं जाते थे। हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं रोज़ी कमाने में, रोज़गार कमाने में कि हम अपने बच्चों को अपने कज़न्स की तरफ, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ लेके ही नहीं जाते। हम उनको पार्क में नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारा तो 9 टू 5 जो है वो जॉब हो गई हुई है। और 5 के बाद जब आप आते हैं घर आके आप थोड़ा बहुत एक आध कप चाय का लेते हैं, 6 बज जाते हैं और उस वक़्त सनसेट हो जाता है। सनसेट के बाद तो आउटडोर एक्टिविटी जो है वो बहुत कम बच्चे करते हैं और बहुत कम फ़ायदेमंद है। ड्यूरिंग सन यानी असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, हमारे मौसमों के लिहाज से भी। इसमें बच्चे को लाज़मन बाहर लेके जाएँ। अगर आप वीकडेज़ पे नहीं ऐसा कर सकते तो प्लीज़ आप वीकेंड्स पे करें ऐसा। वीकेंड्स पे लाज़मन बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी कराएँ, उसको पार्क में लेके जाएँ, उसको एग्ज़ाम्पल्स दिखाएँ। इंटेंशनली नहीं, कह-कह के नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों के दरमियान छोड़ें जो बच्चे अच्छी बातें कर रहे हैं ताकि वो मिसाल से सीखे कि ये बच्चा तो बातें कर रहा है और मैं नहीं कर रहा। वो ज़हन में सोचेगा ज़रूर, एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो अपनी इस फीलिंग्स को। तो उसको ये मिसाल दिखाएँ आप आउटडोर एक्टिविटीज़ की। फिर इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम जो कि चौथा प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं हम सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट में ये सारी चीज़ों का जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, यानी माँ-बाप आपस में एडजस्टेड नहीं है। नेग्लेक्ट है बच्चे की ज़िंदगी में। माँ-बाप जो है वो फाइनेंशियली एडजस्ट नहीं है या रिलेशनशिप में एडजस्ट नहीं है, वो एक-दूसरे से सही तरह बात नहीं करते। माँ भी खामोश-खामोश रहती है, बाप भी खामोश रहता है, सारे अपने-अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चा भी अपने मोबाइल में लगा रहता है। और आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं होती और माँ अपनी ज़ुबान बोल रही है, फादर जो है वो अपनी मदर टंग बोल रहा है और बच्चे को समझ नहीं आ रही और इसका इनसाइड वूम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि माँ-बाप आपस में बात नहीं कर रहे, माँ भी चुप रहती है ज़्यादातर, बाप भी चुप रहता है, तो माँ-बाप जब आपस में बात नहीं कर रहे तो बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट भी नहीं होती। बच्चे को क्योंकि माँ के पेट के अंदर ज़ुबानें नहीं सुनने को मिलती, इस वजह से बच्चे की न्यूरोनल एक्टिविटी भी नहीं होती और बच्चा बहुत देर से स्पीच डेवलप करता है। ये मैं सारी वो बातें बता रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिनमें हियरिंग का कोई मसला नहीं है, जिनको मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी नहीं है, जिन बच्चों को कोई ऑटिज़्म नहीं है, एडीएचडी नहीं है, एस्पर्जर नहीं है, जिनको और कोई मूड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे डिलेड स्पीच का शिकार हो रहे हैं। वो ये 4 मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे स्पीच डिलेज़ का शिकार हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएँगे और सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।